ये दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए और युद्ध तक बात नहीं जानी चाहिए। कोई भी लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो बॉर्डर लेवल पे हो, चाहे वो इमिग्रेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्मगलिंग, इन सब से रिलेटेड हो। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कहें या बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक से बहुत सारा प्रभाव भारत और नेपाल के संबंध में पड़ा है और भविष्य में भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज जिस टॉपिक के हम बारे में बात कर रहे हैं वो है जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो जनरल बिपिन रावत जी हैं वो भारत के सेना अध्यक्ष रह चुके थे और साथ ही साथ वो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर थे। और हालांकि इस संबंध में वीडियो पहले बनाना चाहिए था दोस्तों, पर थोड़ा सा इंटरनल काम वर्क की वजह से मैं नहीं बना पाया, पर आज ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो जो CDS हैं, जो CDS थे भारत के, जनरल बिपिन रावत जी, उनका निधन हो गया। पर दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मिलिट्री लीडर CDS बिपिन रावत जी थे, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किए हैं भारत और नेपाल के संबंध में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। और मिलिट्री कोलैबोरेशंस हो गए या पॉलिटिकल लेवल पे कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स हो गई, उनको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनने काम किया है। तो आपको बता दो दोस्तों, ये जो इनका बैकग्राउंड है वो, हालांकि इनकी जो पैदाइश हुई थी वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी। और इन्होंने जो गोरखा रेजिमेंट के कर्नल के पद पे भी काम किया और काफ़ी ज़्यादा ऐसे रेगुलर सीक्वेंशियल प्रमोशन के साथ इन्होंने आखिरकार जो सर्वोच्च पद है भारत के डिफेंस स्टाफ का, CDS के पद को हासिल किया। और इसी के साथ जब ये जनरल थे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये जनरल थे तो आपको सभी को मालूम है कि जो भारत और नेपाल के जो जनरल होते हैं, इन्हें वाइस वर्सा अलग अलग, जैसे नेपाल के जनरल को भारत में मानद रैंक की उपाधि मिलती है जनरल की, और उसी प्रकार जनरल बिपिन रावत जो कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष थे, इन्हें नेपाल की जनरल की मानद रैंक भी मिल चुकी है। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, जो इनकी डेथ के बाद जो फ्यूनरल हुआ था, उस फ्यूनरल में नेपाल के तरफ से भी गोरखा बटालियन आई थी, जिन्होंने अपनी तरफ से इनको श्रद्धांजलि दी। और ऐसे करके आसपास के पड़ोसी देशों के भी सेना आए थे। और दोस्तों, हालांकि इनके अगर जीवनी के बारे में बात करें और इनके जो एक कहें नेपाल के प्रति एक आकर्षण, नेपाल के प्रति झुकाव के बारे में बात करें, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखा था।
काफ़ी ज़्यादा आपको पता है दोस्तों, जो भारत में जो गोरखा रेजिमेंट हैं उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा घुलना मिलना था और काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध ये कायम करते थे। और जो पिछले स्तर पे देखा जाए, जो पिछले समय पे जो भारत और नेपाल के संबंध में जो भी गड़बड़ियाँ आ रही थी, जो भी दिक्कत पैदा हो रही थी, तो उसमें भी इन्होंने मतलब एक कह सकते हैं कि आप कि सही तरीके से चीज़ें सुलझ जाएं, इसकी ज़्यादा इन्होंने कोशिश की कि युद्ध तक बात ना जाए, युद्ध ना करें। उनका मतलब उनके मोटिवेशन उनके दिमाग में ऐसा ही था कि कभी भी दोनों देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में लड़ाई ना हो और सब बात टॉकिंग लेवल पे सुलझ जाए। और काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस इनने अपने समय पे जम्मू कश्मीर पे और जो भी सिक्किम क्षेत्र में हो गए और जो भी फ्रंटियर एरिया में इन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। और इसी आप समझ सकते हैं कि इसी समय जो कि उरी अटैक जो भारत में हुआ था, उसका बदला भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के कमांड में लिया गया था। तो दोस्तों, दुख की बात यह है कि अब ये जा चुके हैं, ये संसार में नहीं है। और तहे दिल से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से उनको डीपेस्ट कॉन्डोलेंस, कि उनकी आत्मा हमेशा अमर रहे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो भारत और नेपाल के संबंध को जो अच्छा बना सकता था और अच्छा बना सकता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। और इसके साथ एक चीज़ और समझ सकते हैं दोस्तों आप लोग, कि शायद इन्हीं के इम्पैक्ट है, इन्हीं की इम्पैक्ट की वजह से अभी जो फ़िलहाल जो रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक स्पीच के दौरान ये कहा है कि भारत और नेपाल कभी भी युद्ध नहीं कर सकते। भले भारत को सिर झुकाना पड़ जाए, पर वो युद्ध कभी भी नेपाल से नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रिलेशन बिल्डअप करने का जो उनका जो स्टैंड है, उनकी जो सोच है, उसे पूरी तरीके से ये बताता है। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। लेकिन मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे, अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। दिखाता है कि ये दोस्ती हमेशा बनी रहनी चाहिए और युद्ध तक बात नहीं जानी चाहिए। कोई भी लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो बॉर्डर लेवल पे हो, चाहे वो इमिग्रेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्मगलिंग, इन सब से रिलेटेड हो, तो इन सब को लेकर के उन्होंने यही कहा है राजनाथ सिंह जी ने। जो उनके शब्द थे कि भारत जो अपने रिलेशन बिल्डअप करेगा, उसके लिए चाहे सिर झुकाना पड़ जाए, पर हम बिल्डअप रिलेशन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो इनकी स्पीच थी वो सही, वो कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत, पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत, उनके कार्य और उनके जो रिलेशन बिल्डअप भारत और नेपाल के लिए किए गए, उनसे बिल्कुल इंक्लाइंड है 100%, मुझे ऐसा लगता है। और ये सोच पहले से आ जानी चाहिए थी। खैर, ये एक किसी के जाने पर ये सोच लीडर्स में आई है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लीडर्स का लॉस भी है। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि लीडर चला गया, और अच्छी बात यह कि उसकी सोच आज भी आपके सामने है। तो दोस्तों, मैं वही बताना चाहूँगा कि जो जितने भी मिलिट्री लीडर्स गोरखा रेजिमेंट से हुए हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब आप कहें कि सोल्जर लेवल पे हो गए,
और मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड हो गया, काफ़ी इनने अच्छे वर्क किए। देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा कि दूसरे जनरल्स ने अच्छा काम नहीं किया, सब ने अच्छा काम किया, पर मैं एक व्यू के बारे में बता रहा हूँ कि गोरखा रेजिमेंट से जो भी हुए, दलवीर सिंह सुहाग जी हुए, बिपिन रावत जी हुए और सैम मानेकशॉ हुए, ये सब जितने भी जो लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स थे और जो जनरल और फील्ड मार्शल के पद पर रह चुके हैं, जो कि आर्मी का सर्वोच्च पद होता है, उन्होंने बहुत जंगें भी जीती हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे इन्होंने एक ख्याति प्राप्त भी की है। इनका इतिहास में अगर आप डिटेल्स देखें तो आपको बहुत सारा इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए CDS जनरल बिपिन रावत जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए और इन्हें भारत और नेपाल की तरफ से हम दोस्तों सल्यूट करना चाहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप जनरल बिपिन रावत जी के बारे में, उनके सोच के बारे में? आप नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि भारत और नेपाल के संबंध और ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।